111-110। अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका इस्लाम नगर में मौजूद हैं और ये जो मार्केट है ये सूतर की मार्केट है। यहाँ पे कुछ दिन कबल एक वाक़या पेश आया और वो वाक़या इतना अफसोसनाक है कि आप पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे और यहाँ के जो अमन की सूरत हाल है उस पर जितना अफसोस कर लें कम होगा। यहाँ पे एक शख्स अली ज़हीर नामी है जो यहाँ पे मुलाजिम है और उसने एक पोस्ट लगाई फेसबुक पे जो किसी अखबार का तराशा थी जिसमें कुछ अफराद के बारे में कहा गया था कि ये जुआ माफिया हैं। वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जिसके पास वो काम करता है, जो इसका बड़ा भाई है अली ज़हीर का, वो यहाँ पे सीसी के चेयरमैन हैं और नून लीग की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। जिनकी उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई वो पीटीआई के एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। शकील शाही साहब जो यहाँ पे एमपी हैं उनका वो ग्रुप है और उनके ग्रुप वालों के हवाले से वो अखबार का तराशा था और वो अखबार का तराशा उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लगा दी। और पोस्ट लगाने का नतीजा ये हुआ कि उनको एक कॉल आती है और कॉल में बताया जाता है कि जी आपको 5 करोड़ रुपया हर जाने की मद में देना पड़ेगा, आप पोस्ट डिलीट कर दें। इन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि 10-15 अफराद यहाँ पे आते हैं, अली ज़हीर पर तशद्दुद करते हैं, कैमरे उनको रिकॉर्ड करते हैं, वो चले जाते हैं। 10-15 मिनट बाद दोबारा आते हैं, दोबारा तशद्दुद करते हैं। उसके बाद 2 लाख रुपया उनसे डिमांड भी करते हैं और अली ज़हीर साहब के मुताबिक उनसे भत्ता मांगा गया। और ये वो पूरी सूरत हाल है कि जिसमें भत्ता भी मांगा गया और 2 बार तशद्दुद भी किया गया। 15 को कॉल की गई लेकिन पुलिस बहुत बाद में पहुंची, जब 2 बार तशद्दुद किए जाने के बाद वो यहाँ से जा चुके थे। अब हम मुजरिम कौन की टीम यहाँ पे पहुंची है उनकी आवाज़ बनने के लिए और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अली ज़हीर साहब के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो किस हद तक जस्टिफाई किया जा सकता है और इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं और कौन से हक़ाइक़ हैं, ये हम जानेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका इस्लाम नगर में मौजूद हैं और जिस जगह पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो मुतासरीन बैठे हुए हैं, यही वो वुकवा है। इसी जगह पे वो वाक़या हुआ है जिस वाक़े का तज़किरा हम पहले कर चुके हैं और मेरी बाएं जानिब अली साहब मौजूद हैं, इनके साथ ये वाक़या पेश आया और इनसे भी हम बात करेंगे। आरिफ साहब बैठे हैं, ये सीसी के चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है और वजूहात क्या थी कि 10-12 बंदे आएँ, वो आपको मारें और चले जाएं और उसके बाद पुलिस जो है वो उस पर अब कोई भी कदम ना उठाए, FIR तक दर्ज ना हो, कुछ भी ना हो। क्या ये जंगल का कानून है कि कोई भी आएगा यहाँ पे 10-12 बंदे इकट्ठे होकर आएंगे और किसी भी शख्स पर, किसी भी मज़दूर पर, किसी भी काम करने वाले पर वो आएंगे, धावा बोलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और चले जाएंगे और कोई कुछ ना कर सकेगा। अली साहब, मुझे ये बताएं कि ये वाक़या पेश कैसे आया। वो पोस्ट, एक तज़किरा किया जा रहा है कि फ़ेसबुक पे आपने एक पोस्ट की थी, वो पोस्ट क्या थी और आपको क्यों वो पोस्ट करनी पड़ी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली ज़हीर है, मैं इस जूनियर कौंसल का एक काउंसलर भी हूँ। एक पोस्ट लगाई थी, सन स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर है, उस पर एक पोस्ट लगी थी जिसमें इनका जिक्र था कि ये जुआ करवा रहे हैं। फैसलाबाद का लोकल है वो अखबार? अच्छा, फिर वो फैसलाबाद का लोकल अखबार है। अच्छा, तो वो पोस्ट लगी थी, वो पोस्ट मैंने फेसबुक पर शेयर कर दी है। तो पोस्ट फेसबुक पर शेयर करने के बाद कुछ अरसे बाद मुझे एक कॉल आई है कि आपने पोस्ट ये क्यों लगाई। उसी वक्त कुछ घंटों बाद आई, अगले दिन आई? कब आई? कुछ दिनों के बाद आई, कुछ दिनों के बाद, 8-10 दिनों के बाद आई। अच्छा। एक अननोन नंबर से आई है, कह रहे मैं एक हसास अदारे से बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो इस वजह से वो मुझे फ़ोन कॉल आई, कह रहे आप 4 बजे तक ये पोस्ट डिलीट कर दें। तो वो जो इतने दिनों से लगी थी उसका क्या हुआ फिर? उनको ये नहीं पता था कि ये तो इतने दिन पहले पोस्ट के ऊपर एक टाइम भी लिखा होता है, उसकी डेट भी लिखी होती है, उनको ये नहीं पता था कि ये तो इतने दिन पहले की पोस्ट है जिसको हम 4 बजे डिलीट करने का कह रहे हैं? जी भाई, वो उनका पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं करवाई, क्या उनके मामला है। मुझे वो फ़ोन कॉल आई है, मैंने ठीक 1-2 घंटे बाद मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। तो पोस्ट डिलीट कर दी। पोस्ट डिलीट करने के बाद कुछ दिन गुजरे, मुझे उस फ़ोन कॉल में एक कहा गया कि आपके नाम
एक लीगल नोटिस भी हमने निकाला है 5 करोड़ रुपए का। तो आप वो हमारी इज्जत तक का दावा हमने किया है, हद तक इज्जत का, तो आप वो केस भी फेस करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो जिनके बारे में पोस्ट लगाई गई वो पोस्ट क्या थी? जी वो पोस्ट थी कि ये इस्लाम नगर, हल्का इस्लाम नगर और मुख्तलिफ इलाकों में जुआ करवा रहे हैं। तो मुझे इस पोस्ट की सदाकत का तो नहीं खैर पता, क्योंकि हम शरीफ लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, हमें इन मामलात का बिल्कुल नहीं इल्म। नहीं, मुझे ये बताएं आप कि आपको पोस्ट की अगर तस्दीक नहीं थी तो आपने सिर्फ उस सियासी मुखालफत की वजह से वो पोस्ट लगा दी कि जैसे आमतौर पे पोस्टें लगाई जाती हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, या कोई ख़ास वजह थी या आप इनको जानते थे पहले, क्या सीन था उसमें? भाई हमारी फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनसे कोई सियासी मुखालफत तो कोई नहीं है। अब जी ये ज़रूर है कि हम मुस्लिम लीग नून के हैं, वो पीटीआई के हैं। ठीक है। अगर जिस न्यूज़पेपर ने लगाई है उसने कुछ तस्दीक करके ही इस चीज़ को लगाया होगा। मैंने सिर्फ ये किरदार अदा किया है कि वो एक रीज़नेबल अखबार है सन स्ट्रीट, उस पर खबर लगी है, मैंने उसको और पब्लिक कर दिया। सिर्फ मेरी ये एक अमल था जो मेरे पे भारी पड़ गया। ठीक है, यानी कि आपने तो सिर्फ उस अखबार के उस टुकड़े को इंडोर्स किया और उसकी आपने फोटो लगा दी। ठीक है। अच्छा, ज़ाती तौर पे आप उन लोगों को जानते हैं वो जो जिनकी तस्वीरें उस पोस्ट में लगी हुई हैं? नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन की एक विंडो में एक पोस्ट देख रहे हैं, ये जिसमें तस्वीर भी मौजूद हैं और लिखा भी हुआ है, माफिया का बताया जा रहा है, जुआ होता है, इस तरह की बातें इस अखबार के इस टुकड़े में मौजूद हैं, जो कि अली साहब ने अपनी फ़ेसबुक की आईडी पे लगा दी। और कुछ दिनों के बाद इनको कॉल आती है और उस कॉल में कहा जाता है कि ये पोस्ट आप 4 बजे तक डिलीट करें, और उसके बाद इनको ये भी कहा जाता है कि एक 5 करोड़ का नोटिस जो है लीगल नोटिस वो हम आपको सेंड करने वाले हैं, जिसमें हम आप पे डेफामेशन का या हद तक इज़्ज़त का दावा करेंगे अगर आप हमें वो पैसे नहीं देते तो अब मुझे ये बताएं कि उसके बाद जब उन्होंने कहा जी कि ये 5 करोड़ रुपया आपने देना है, आपने फ़ोन पे क्या कहा? मैंने जी उनको कहा जब हमें लीगल नोटिस आएगा हम उसे फेस कर लेंगे, कोई मैटर नहीं है इसको। अच्छा, तो वो पोस्ट के हवाले से आपने क्या किया, डिलीट कर दी पोस्ट, या उनको आपने कहा कि मैं पोस्ट डिलीट कर देता हूँ कॉल पे? जी मैंने उनको कॉल पे वाज़िया किया, जी मैं इंशाल्लाह पोस्ट डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने ठीक कोई घंटे 1-2 घंटे में वो मैंने पोस्ट डिलीट कर दी। उसके बाद जब आपको कॉल आती है, आपने आरिफ साहब से भी बात की फिर? जी मैं अपने चेयरमैन साहब, मेरे बड़े भाई भी हैं, इनसे मैंने बात भी की है। मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे कॉल आई है, तो आरिफ भाई ने मुझे बताया कि ये कॉल मुझे भी आई है, सेम यही चीज़, यही अल्फाजात मेरे लिए भी उन्होंने पेश की है। अच्छा, तो आरिफ साहब से तो पूछते हैं कि इन्होंने क्या कहा और इनका रिएक्शन क्या था। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो पोस्ट है ये आपने भी लगाई है और उसी तरह आरिफ साहब ने भी लगाई थी? जी ठीक है। वो आपकी पोस्ट शेयर की थी या इन्होंने अलग से अपनी पोस्ट? नहीं, वही पोस्ट उन्होंने शेयर की है। वही पोस्ट उन्होंने शेयर की है। अच्छा, उसके बाद कॉल भी गई, आपने वो पोस्ट भी डिलीट कर दी? मैंने। उसके बाद क्या होता है? जी मैंने पोस्ट डिलीट कर दी है। उसके बाद ये 25 तारीख को, आज से 4-5 दिन कबल, मैं अपने बड़े भाई चेयरमैन साहब के ऑफिस आया था, इधर उनका साथ ही गोदाम है, तो इधर आके मैं बैठा था, इनसे मुलाकात करनी थी, ये आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। अभी मैं वो छोटे लड़के इनके पास काम करते हैं मुलाजम, मैं उनके साथ बैठा गपशप कर रहा था, तो साथ ही कोई 10-12 लोग आए, इसी जगह पे मौजूद थे? यही जाए वो कुआ पे आए। ठीक है। तो आए, उनमें जनाब जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता था, एक साकब और साका है, एक फैज़ान वल्द माजिद है, एक हमजा शेख है, उसके मैं वालिद का नाम नहीं जानता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो नाम आप ले रहे हैं, जी क्या इनकी तस्वीर उस अखबार में मौजूद थी? जी इनमें 2% की तस्वीरें मौजूद थी बीच में, और बाकी जो 3 थे वो नहीं आए उनके साथ? जी वो बाकी नहीं आए, बाकी नहीं आए, 2 मौजूद थे उनमें लेकिन बाकी मौजूद। अच्छा, आगे बताएं। जी वो आए, आकर मुझे बैठाया, भाई मुझे कहने लग गए कि आप मुझे ज़ाती तौर पे जानते हो? मैं कहा जी मैं आपको जानता हूँ। हाँ, वो मेरा ख्याल यहीं पे कहीं बैठ जी वो सामने बैठे इस जगह पे। ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा मैं आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। कहते मेरा नाम क्या है? मैंने कहा साकिब। तो उसके बाद कह रहे आपने वो पोस्ट क्यों लगाई थी? मैंने कहा पोस्ट एक अखबार में लगी हुई थी, वो उसका तराशा लेकर मैंने वो उसका अपने आईडी पर लगा दिया। तो मुझे एक फ़ोन कॉल आई, मैंने वो पोस्ट डिलीट भी कर दी। उनको मैंने सारी वजाहत बताई दोबारा।
मैंने उनको पोस्ट डिलीट कर की और उस साथ मैंने माजत की उनके साथ बाकायदा अल्फाजों में कि जनाब आपको आपकी इज्जत में कोई फ़र्क आया तो मैं उसकी माजत करता हूँ। कहता माजत वगैरह कोई नहीं भाई, आपने मुझे 2 लाख रुपया देना है कैश, तो हम इधर 2 लाख रुपया वसूल करेंगे आपसे। तो वो आपने 5 मेरी करोड़ किधर गया? वो जो उन्होंने नोटिस भेजना था 5 करोड़ से सीधा 2 लाख पे आ गए। 5 करोड़ का तो उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है, वो हमें वसूल हो चुका है। अच्छा। जी जी। और उसके अलावा 2 लाख रुपया कह रहे थे हमें जनाब आपने देना। अच्छा ठीक है, मतलब 5 करोड़ 2 लाख रुपया देना है आपने। हाँ जी। कुल। अच्छा, फिर आपने क्या उसका जवाब मैंने भाई उनको कहा किस चीज़ का 5 करोड़? कहता आपको नहीं पता किस चीज़ का 5 करोड़? मैं कहा भाई मुझे बता दें किस चीज़ का 2 लाख रुपया मैंने देना है। तो कहता है तूने ये ऐसे किया। तो मैंने कहा यार मैंने उसकी माजत भी आपसे कर ली है, मैंने वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया है, मैं इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता माजत के अलावा भी। तो जनाब ये बात हुई तो उन्होंने जनाब मुझे ज़दोगोब किया है, मुझे अच्छा मारा है, थप्पड़ों से पंच किए, जूतों के साथ मारा, ठुड्डों के साथ मारा, मेरे पे काफ़ी तशद्दुद किया। वो मेरे पास फुटेज है, बल्कि मैंने सिटी 41 को प्रोवाइड की हुई है, तो वो सोशल मीडिया पे। अच्छा, वैसे ये आप शुक्र अदा करते हैं कि कोई उनके हाथ में कोई ठोस चीज़ नहीं लग गई? नहीं, उनके हाथ में ठोस चीज़ नहीं थी, मगर उन्होंने वो साकिब के जनाब वो दब में पिस्टल लगा हुआ था, तो फर्स्ट वो आए आके बैठे तो मुझे जनाब उन्होंने उससे भी खौफज़दा किया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपको मारकुटाई जो कुछ भी ये उन्होंने तशद्दुद किया, ये तो फुटेज में सारा नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें जब आपको डीएसपी या एसपी या एसएचओ ये सब ये कहते हैं कि इसमें असलहा नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी जस्टिफिकेशन फिर क्या देंगे आप? सर उन्होंने ये बात ठीक है, उन्होंने असला नहीं लहराया क्योंकि वो इस फुटेज में नहीं आया, असला उनकी दब में था। उन्होंने मुझे उस जो दब में असला रखा था उससे मुझे खौफज़दा किया। हाँ, उसके अलावा ये तो लोग जो फुटेज में आ गए गोदाम के अंदर थे, जो बाहर गोदाम के लड़के थे उनके पास ना वो डंडे सोटे भी थे, उनके पास और मामलात भी होंगे जो मेरी नज़र में नहीं आए, मगर वो मैंने डंडे सोटे देखे कुछ लोगों के हाथ में। तो मैं क्योंकि गोदाम में अकेला था, मैं इसको डिफेंड नहीं कर सका। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने परसू किया इसको, मेडिकल वगैरह करवाया? अच्छा, मैं थोड़ी सी बात काटने लगा हूँ इस पे। ये तो तकरीबन जो फुटेज आई है सीसीटीवी कैमरे में 6:11 की है पहले तो। अच्छा, शाम में। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया कि आप 10 मिनट में जनाब 2 लाख रुपया तैयार रखो, हम 10 मिनट बाद दोबारा आते हैं। अच्छा, तो वो 10 मिनट में वो कहाँ गए? आप इधर से निकल के किधर गया? मैं इधर से गोदाम से उठकर मैं आरब भाई के दफ्तर में चले गया इधर। हाँ जी, वो साथ ही बिल्कुल, आप उसको देख भी सकते हैं। तो ये लोग वापस चले गए, तो ठीक तकरीबन 6:24 पे ये दोबारा आए। तो दोबारा आए, इन्होंने दोबारा जनाब आरब भाई का दफ्तर ओपन किया, मुझे घसीटा है, मुझे बाहर लेके जाने की कोशिश की है। तो खैर मैं वो अपने जोरे बाजू पर मैं बाहर नहीं जा सका। ये फिर अंदर घुसे 506 लोग, इन्होंने अंदर आके फिर मुझे मारा है, इन्होंने थप्पड़ों से, जूतों से, और वो टीम अलग थी। अच्छा, ये जो पहले आए थे ये और थे, जो बाद में आए जो और थे? हाँ, ये पहले आए थे, ये साकिब साका था। उसके बाद उसकी दूसरी टीम आई है जिसमें जनाब साजिद उफ साया और एहसन चांद, ये दोनों भाई हैं। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ 3, 4, 5 लोग और थे। मैं उनको बाई फेस तो जानता हूँ क्योंकि फुटेज आ गई है, बाई नेम नहीं मैं उनको जानता। अब क्या डिमांड, क्या एफआईआर कटवाना चाहते हैं? क्या जी, हम एफआईआर करवाना चाह रहे हैं। हम एफआईआर में जनाब उन्होंने हमसे भत्ता मांगा है। ये हमारे एसएचओ साहब वो इस चीज़ को पेंडिंग कर रहे हैं, अभी हमारी अभी तक एफआईआर नहीं कटेगी। ठीक है। अच्छा आरिफ साहब, आप उस दिन कहाँ पे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं तकरीबन मुझे 6:15 बजे कॉल आई। मैं उस वक्त समुंदरी में था। ठीक है, तो मुझे जैसे ही कॉल आई है मैं उसी वक्त मैंने इन्हें लड़कों को बोला, मैंने कहा भाई आप
इधर कौन कौन है? वो कह रहे 2 लड़के थे जो मेरे मुलाजिम थे और ये अली जहीर इधर था। मैंने कहा और कोई नहीं है। कह रहे मार्केट सारी बंद हो गई है। अच्छा ठीक है, ये मगरब के टाइम तकरीबन दुकानें सब बंद करके चले जाते हैं। हमारा ऑफिस खुला होता है, गोदाम भी खुला होता है, क्योंकि वो सुबह जल्दी आते हैं, हम लोग आते हैं 11 साढ़े 11 बजे इधर। वो रात को ज़रा टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, वो उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो मुझे इन्होंने बताया, मैंने कहा आपने कॉल की है 15 पे? ये कह रहे हैं हमने कॉल 2 मरतबा की है मगर वो उठा नहीं रहे। अच्छा मैंने उधर से ही फ़ोन कॉल की, मैंने ज़रा थोड़ा सा असिस्ट करके अल्फाज को अदा किया। मैंने कहा 2 मरतबा कॉल की है, 15 वालों ने उधर गुंडे आए हैं, गुंडागर्दी करके गए हैं, तो वो तशद्दुद किया है, इधर सामान को तोड़ा फोड़ा है, हमारा जो माल है ना वो इधर उधर खिलारा हुआ था, पता नहीं वो ना जाने उठा के ले जाएंगे। उनमें कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो तशद्दुद करने आए, वो सूत्र का काम भी करते हैं। अच्छा हाँ, जानते हैं आप? हाँ जी, इसी मार्केट में काम करते हैं। अच्छा ठीक है, बोरे इधर उधर, मैंने कहा शायद बोरे उठाने आए हैं। ठीक है, बात सूरत जो खिला वो कंडा वगैरह उठा था, सब कुछ डिस्टर्ब ही था निज़ाम। मैं इधर आया तो इतनी देर में 15 वाले भी आ गए थे। पहले डॉल्फिन वाले आए हैं, उसके बाद वो सिविल लाइन थाने का डाला आ गया। उन्होंने वकूआ देखा है, वो कह रहे लड़के वो चल गए हैं। इतनी गुंडागर्दी की है, आप अंदाज़ा लाएं। पहले मारा है, पहले मारने के बाद वार्निंग दे के गए हैं, वार्निंग देने के बाद फिर आए हैं, फिर आके बाहर गली के नुक्कड़ पे, कॉर्नर पे, चौक में खड़े होके बोतलें पी के गए हैं। अच्छा, और पुलिस नहीं आई? हाँ, पुलिस नहीं आई, पुलिस बाद में आई है। अच्छा, पुलिस हमारी बाद में ही आई? हाँ, पुलिस बाद में आई है। अच्छा जो जब मैं आया हूँ पुलिस उस वक्त आई है। और एक आदमी, बल्कि एक डाला ऐसा है जो अली जहीर को लेने आ गया है। अच्छा, इसको लेने आ? हाँ जी, इसको लेने आ गया है। क्यों? हाँ, ये कह रहे कि वो कह रहे आपका बयान दवाना है, ये कहना। मैंने कहा जरा मुझे ये आपको क्यों लेने आ गए भाई? जी मुझे लेने आए। मैंने उनसे पूछा है जनाब मैं तो खुद मजलूम है, मुझे क्यों लेने आए हैं? अच्छा। कहते हैं आपको 751 में करना है। अब उनकी एप्लीकेशन आई हुई है, उन्होंने 15 की है, तो उन्होंने इस जय वकूआ का बताया है, तो वो हमें लेने आ गए। तो मेरे कुछ इधर मोहल्लेदार थे, तो उन्होंने खैर मुझे नहीं जाने दिया। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी पंजाब पुलिस का अलमिया आप देखें कि जब किसी पे तशद्दुद होता है और तशद्दुद के बाद जब आप 15 पे कॉल करके बुलाते हैं किसी को और बताते हैं कि भाई हम पे तशद्दुद हो रहा है और वीडियोज़ फुटेज मौजूद है, इसके बावजूद वो क्या करते हैं जी कि वो, ये मैं आपको इस वाक़े की बात नहीं बता रहा, ये सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जिनमें जो मज़लूम है उसी ने कॉल की है 15 पे, उसी ने पुलिस को कॉल करके बुलाया है कि मुझे मारा जा रहा है। और मज़े की बात है कि उसको भी उठा के ले जाते हैं। और पंजाबी में यहाँ पे आम तौर पे हमारे जो शहर है इसमें पंजाबी में कहा जाता है 751। तो वो दफ़ात हैं कुछ, उन दफ़ात के तहत वो झगड़े की एक FIR दर्ज करते हैं कि जिसमें दोनों पार्टीज़ मुलव्विस हों। उस FIR के तहत वो उस बंदे को भी पकड़ के ले जाते हैं जिस पे तशद्दुद किया जाता है। तो यही इन्होंने यहाँ पे किया। इन्होंने कहा जी कि अली साहब को हमने लेके जाना है और इनके ऊपर वही FIR काटनी है। अच्छा, जब वो इधर आए ना, वो कह रहे हैं हमने आप हमारे साथ थाने चले, तो उतनी देर में मैं आ गया था। अच्छा, मैंने कहा पुलिस वालों को भाई किस लिए थाने आना है? कह रहे वो बुला रहे हैं। मैंने कहा हम खुद ही आएंगे। कह रहे हमारे साथ चलें। वो कम से कम 1 घंटा बाहर हमारी गली के, ये मेन बाजार और ये हमारे गोदाम का तकरीबन 500-600 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, वो डिस्टेंस, वो इधर गाड़ी अंदर नहीं आती, बाइक वगैरह आती है, रक्शे, लोडर रक्शे आते हैं, बाकी हैवी बाइक मजडा वगैरह डाला वो नहीं आता। वो डाले उधर बाहर ही खड़े रहे। ठीक है, तो वो उसके बाद वो चला गया। हमने बताया, मैंने कहा हम इधर एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। ठीक है, आप ज्यादती कर रहे हैं। तो वो हमारे दोस्त आ रहे हैं, इतनी देर में मीडिया वाले आ गए। वो मीडिया वाले कह रहे हैं हमें वो प्रोवाइड करें, क्या नाम है, जो CCTV है वो। हमने कहा ये आप देख लें। वो लेकर चले गए, उन्होंने फिर मीडिया पे चलू दिया जो भी मामला। मगर अफसोस की बात ये है, हमें अभी तक गोलियां दी जा रही हैं
कभी कह रहे हैं हम एप्लीकेशन, हमने एक एप्लीकेशन दी उसमें डंडे सोटे ऐड थे, वो कह रहे सीसीटीवी कैमरे में डंडे सोटे नहीं आ रहे, आप इसे रिमूव कर दें। SHO साहब ने कहा, मैंने रिमूव कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं ना आ रहे, मैंने कहा इधर सीसीटीवी कैमरे में नहीं आए, बाहर डंडे सोटे वाले थे जो कॉर्नर पे खड़े हुए, मगर मैंने रिमूव कर दी। ठीक है, उसके बाद SP एयरपोर्ट साहब के पास कल गए, जुमे का दिन था, तो उधर हमें काफ़ी वेट करना पड़ा, हमें कल हम जुमा में नहीं पढ़ सके। अच्छा, आमतौर पर आरिफ साहब मुझे ये बताएं कि एक जब मिनट तफ्तीश हो रही होती है, मैं सिर्फ एक नुक्ता जानना चाह रहा हूँ कि ये जो भत्ते की बात की गई, बाद में उन्होंने ये भी कहा आपको कि भत्ते वाली बात भी बीच में से डिलीट मैं आपको हाँ जी ये बता रहा हूँ ना। अब SP एयरपोर्ट सामने मैं SP ऑपरेशन के सबसे पहले मैं SP ऑपरेशन के पेश हुआ। ठीक है, मेरे 5, 7, 10 चेयरमैन थे, मेरे कुलीग अहले इलाका थे, वो उन्होंने SP एयरपोर्ट को मार कर दिया। ठीक है, SP एयरपोर्ट ने 3 दिन यानी कि हमें 2-3 दिन का टाइम दिया। वो कल था 25 तारीख का, वो कुआ हुआ है 25 तारीख शाम 6:10-12 या 15 मिनट। ठीक है, तो कल थी 29 तारीख। ठीक है, कल का हमें टाइम दिया, वो उतनी देर में हमारी जो एप्लीकेशन है वो लीड लात जो डिले करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने कहा भी एप्लीकेशन वो कल जो उन्होंने डिसाइड किया, हमारे कमेंट सुन के वीडियो वगैरह उन्होंने अच्छी तरह तसल्ली से चेक वगैरह किया। उन्हें कहा ये आप ऐसा करें, आप सब लोग बाहर चले जाएं। हमारा एक नुमाइंदा राना अफजल साहब, उनका बेटा एहसान अफजल साहब, वो बैठे हुए थे, दूसरी पार्टी के बैठे थे। ठीक है, उनके कज़न के शकील शाह के भाई बैठे थे। उन्होंने बोला जी आप ऐसा करें, ये जो 2 लाख रुपए वाली बात है ना, ये रिमूव कर दें एप्लीकेशन से। जब बाहर आए SHO साहब आए बाहर, मैंने कहा SHO साहब ऐसा है, मैं ये रिमूव नहीं करूँगा। ठीक है, कह रहे वो क्यों नहीं, वो साहब कह रहे हैं। मैंने कहा आप एप्लीकेशन रिमूव नहीं करूँगा, आपने जो दफ़ा लगानी है वो दफ़ा लगा के मुझे एप्लीकेशन मुझे FIR दे दें। ठीक है ना, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है आप मेरे मौक़िफ़ से मुझे पीछे उठाना चाह रहे हैं। पहले ही मैंने आपके कहने पे डंडे सोटे जो है मैं ख़त्म किए। ठीक है ना, और दूसरी बात अब ये 2 लाख रुपए भत्ते वाली बात है, ये भी मैं पीछे कर दूं। आप स्टेप बाय स्टेप मुझे अपने मौक़िफ़ से पीछे उठा रहे हैं, कल को अदालत में जाके मुझे झूठा करार कराएं। ठीक है, मैंने कहा मैंने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना, आपने FIR देनी है दे दें, नहीं देनी है ना दें, फिर हमारे पास और भी कोई चॉइसें हैं। जी बिल्कुल, रिट पिटीशन कर सकते हैं आप 22 AB की। देखो रिट पिटीशन करें या एहतजाज करें या जो भी होंगे, अपने दोस्तों से अपने सबसे मशवरा करेंगे। मार्केट वालों ने इतना ही मरतबा बोला है हम स्ट्राइक करते हैं, हम रोड ब्लॉक करते हैं। मैंने कहा मैंने लीगल तरीके से चलना है, जब लीगल प्रोसीजर कंप्लीट ना होगा, हमें रसाई ना होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं आरिफ साहब कि ये जो 2 लाख वाली बात है, ये जो आप कहते हैं, इसमें बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वो जो पोस्ट लगाई थी, उस पोस्ट की मद में पहले उन्होंने 5 करोड़ वाला वो जो नोटिस भेजा। ठीक है, और वही सेम कॉल आपको भी आती है? हाँ जी, मुझे सेम कॉल मुझे भी है, पहले अली ज़हीर को कॉल आई है, चंद सेकंड बाद ही मुझे मिनट बाद या घंटे बाद आ गई होगी, मुझे भी आ गई है। ठीक है, तो मैंने भी उन्हें कहा, मैंने कहा उन्होंने कोई लैंग्वेज अच्छी अदा नहीं की थी, उसका अननोन नंबर था और उसमें नंबर नहीं आया। अच्छा। ठीक है, तो वो कह रहे आप डिलीट कर दें। मैंने कहा ठीक है, मैंने डिलीट कर दी जी, अल्लाह ना करे किसी डर की वजह से नहीं, वैसे ही मैंने कहा यार अगर किसी की दिलजारी हुई, ये पोस्ट ऐसी है जैसे हम सैकड़ों पोस्टें डेली शेयर करते हैं, सियासी होती हैं। ठीक है ना, जो इधर हमारे हुकूमत में हैं उनकी भी, उनके खिलाफ भी पोस्टें होती हैं, जो बरसरे इक़्तिदार हैं उनके खिलाफ भी, जो अपोजिशन में उनके खिलाफ भी। हमने अपना पार्टी का या सियासी जो एक इंसान को होता है वो इंट्रोड्यूस कराना होता है, बाकी किसी की ज़ातियात पे या कोई भी। ये बताएं कि ये जो 50 करोड़ वाला नोटिस आपको एक आ गया, 5 करोड़ आपको आ गया, उसमें उसी मद में आप ये समझते हैं कि वो लड़के आए, उन्होंने 2 लाख रुपया जो डिमांड की है वो उसी मद में की है जो तुमने पोस्ट क्यों लगाई है? हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड कोई नहीं की। ठीक है, वो अली ज़हीर से की है और मेरी गैर मौजूदगी में की है। ठीक है ना, दोस्त इधर जो मौजूद थे उनके सामने की है। ठीक है ना, वो जो शहादतें जो गवाह हैं वो साबित करेंगे। ठीक है ना, वो पहले आए हैं, उन्होंने उसके साथ टॉकिंग की है, बैठ के आराम से बैठे हैं। जब उसने अली ज़हीर ने जवाब दिया है तो फिर ही उन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया। ठीक है, जो मुझे नोटिस आया है वो 5 लाख रुपए है, 50 मिलियन, 5 करोड़ रुपए का, 50 मिलियन रुपए का। ठीक है, मैंने उससे कोई अहमियत नहीं दी। मैंने कहा यार
चलो उनकी दिलजारी हुई है, उनका गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कोई उसका परसू नहीं किया। इस 2 लाख रुपए को आप भत्ता ही समझते हैं? जाहिर है जो मांगे या जो जबरदस्ती नहीं दिए तो वो मारना, तशद्दुद किया, सब कुछ एक किया। बार किया उसने तशद्दुद, 2 मरतबा किया, 2 मरतबा। बार दोबारा पहली दफ़ा वार्निंग दे के गए हैं और दूसरी दफ़ा वो कह रहे हैं लेने आए हैं, तो फिर वो मरतबा फिर जब उसने ना किया मैं किस चीज़ के दूंगा, ठीक है। वो तशद्दुद करके चले गए हैं। तशद्दुद करने के बाद वो कह रहे हैं हम 10-15 मिनट में आएंगे, बकौल अली जहीर, ठीक है ना जी। तो वो 10-15 मिनट में आए, उन्होंने जो तशद्दुद किया वो CCTV फोटोलॉजी में है, वो सब इंतज़ामिया के पास है, वो सब चैनलों के पास है, वो तो कोई छुपा टुका नहीं है, वो हमने तो नहीं बनाया। ठीक है, सही है ना? ठीक है, ठीक हाँ है, जी। ठीक है। तो अच्छा नाजरीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है। अब आपको ये जाए वकूआ का विज़िट भी करवाते हैं और जो वाइस चेयरमैन हैं CC21 के, इनसे भी साथ साथ बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मौक़िफ़ क्या है इस पे। क्या ये एहतजाज करने वाले हैं, FIR ना कटने की सूरत में रिट पटिशन फ़ाइल करेंगे, अदालत में जाएंगे? क्योंकि SHO से लेके DSP तक और बाकी जो SSP ऑपरेशंस तक इनकी नहीं सुनवाई हो सकी और SSP ने भी ये कह दिया कि ये भत्ते वाली जो बात है ये एक्सक्लूड करें। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूँगा अली, आपने ये जो भत्ते वाली बात की है, 2 लाख रुपए वाली बात की है, ये अगर वो ऑन ओथ आपसे हलफ पे अगर पूछेंगे तो आप बताएंगे उनको कि मेरे से 2 लाख रुपया मांगा है? जी जी, मैं बताऊंगा उन्होंने मेरे से मांगा है। उन्होंने नहीं, अगर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन में आपको कहा गया कि ये 2 लाख वाली बात उन्होंने की, आप हलफ देते हैं इसका? जी, मैं इंशाल्लाह दूंगा इसका। अच्छा, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में आप ये देने के लिए तैयार हैं? जी जी, ठीक है। और इसी तरह आगे से किसी ने हलफ दे दिया तो नहीं मांगा फिर? तो फिर तो ये हमारे पास शहादत मौजूद है ना, हमारे पास देखो जो गवाहियाँ देते हैं कचहरियों में, जो झूठी देते हैं, मगर जज साहबान को पता होता है, जुडिशरी को पता होता है ये झूठ दे रहा है, ये सही दे रहा है। और इंसान का जो किरदार है ना वो सबसे बहुत बड़ा सबूत होता है, ठीक है ना। इलाके का विजिट किया जाए, रेपुटेशन का पता किया जाए, दयानतदारी से जो हमारी एजेंसियाँ हैं, अदलिया उन्हें हुक्म करे, ठीक है ना, वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए, तो खुद का दूध पानी का पानी होएगा। हमें अदलिया और दूसरा कोई भी इंसान हमसे पूछेगा ही नहीं, उनका जवाब, सवाल का जवाब उन्हें खुद ही माशरा ही दे देगा। सही, ठीक है। नाजरीन, आपको जाए वकूआ का विज़िट भी करवाते हैं और वाइस चेयरमैन साहब साथ हैं, इनके साथ भी हम बात करेंगे। बाकी बाहर कुछ लोग मौजूद होंगे, उनसे भी हम आपको मिलवाते हैं और फिर आपको तस्वीर का जो असल रुख है वो सामने आएगा और मज़ीद हम देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। नाजरीन, इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसको आप गोदाम समझ लीजिए, इसको आप वेयर हाउस समझ लीजिए और सबसे बड़ी बात ये वो जाए वकूआ है जिस जगह पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इस गोदाम में कुछ अफराद आते हैं, 10-12 अफराद, जिनका तज़किरा अली ज़हीर ने कर दिया है और वो FIR के तौर पे एप्लीकेशन की मद में पुलिस को भी दे दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माल सारा इनका पड़ा हुआ है, ये लाखों रुपए का माल भी है। सिर्फ यही बात नहीं है कि आप किसी के वेयर हाउस में या किसी के गोदाम में आप ऐसे ही घुस आएँ और लाखों रुपए का माल जो है वो दाव पे लग जाए और कोई आए और उसको उठा के किसी भी वक्त ले जाए। एक रुख इसका ये है कि वो आके अली ज़हीर को मारने के बाद वो चले गए, यहाँ से कुछ चीज़ें उठाई गई नहीं उठाई गई वो बाद की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 10 अफराद इकट्ठे होके आ जाएं और आने के बाद अगर CCTV कैमरे मौजूद ना होते तो यहाँ से क्या कुछ उठा के लेके जाया जाता, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक सवालिया निशान ये भी है कि यहाँ पे जो हमारी सूतर मंडी है या इस तरह से जो सूतर का कारोबार करने वालों के अलावा बाकी जो ताजिर हैं उनके गोदाम इसी तरह से होते हैं। वहाँ पे तो फिर ऐसा ही होगा कि 10-12 बंदे इकट्ठे होके आएंगे, उनके जो माल है उसके बोरे उठाएंगे, कंधे पे लादेंगे और ले जाएंगे बस में ये जो लोडर में रख के। तो ऐसी सूरत में कोई क्या कर सकेगा अगर उसके पास CCTV फुटेज ना हो, अगर उसके पास कैमरे ना हो तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
और इसके बाद फिर 10-12 लोग आते हैं, वो आके बंदे को मारते हैं। मारने के बाद पहले उसके साथ बैठते हैं, बैठ के उसके साथ डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद कोई 5-7 मिनट उससे बात करने के बाद फिर उसको मारना शुरू करते हैं। अब उन 10-15 मिनट में या जितना टाइम भी उन्होंने अली ज़हीर के साथ बात की है, वो क्या बात की है वो आपको बता चुका है कि उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड की मुझसे। अब एक तरफ वो 5 करोड़ रुपए का एक नोटिस भी सेंड करते हैं, लीगल नोटिस, और दूसरी तरफ वो 2 लाख रुपया भी मांगते हैं और कहते हैं कि जी हम तुमसे 2 लाख रुपया वसूल करने के लिए आए हैं। तो मुबैना तौर पे उन्होंने ये कहा कि भाई मैं आपको 2 लाख रुपया किस चीज़ का दूं, तो ये ज़बरदस्ती हो गई और एक बार उसको मारा, जूता उतार के मारा उसको, और मारने के बाद फिर उन्होंने वार्निंग दी, और वार्निंग में उन्होंने ये कहा कि हम दोबारा आएंगे और दोबारा आके हम तुमसे पैसे वसूल करेंगे, 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करो। वो यहाँ से निकल के साथ ऑफिस है वहाँ चला जाता है, वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन हैं CC 21 के, और ये इस तमाम तर इलाके को भी देखते हैं, जैसा कि चेयरमैन साहब भी हैं, आरिफ साहब भी, वो भी। तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है इस वाक़े के बाद कि FIR तो दर्ज हो नहीं रही, एप्लीकेशन है वो भी वैसी की वैसी पड़ी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसके बावजूद इन पर अगर एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन जो है वो अपनी ज़ाती FIR नहीं कटवा सकता, अपने मुलाजिम की या अपने छोटे भाई की FIR दर्ज नहीं करवा सकता, तो फिर आम आवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला जो हुआ उस दिन आप कहाँ पे? जी मैं उस वक्त शहर में ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफदर अंसारी नाम है मेरा। मैं आरिफ हुसैन साहब के साथ वाइस चेयरमैन हूँ। ये अली ज़हीर हमारा काउंसलर भी है, हमारा भाई भी है। अच्छा। मैं उस वक्त शहर में था तो मुझे कॉल की दोस्त ने कि आपके काउंसलर के साथ ये ज़्यादती हो गई। अच्छा। मैं उसी वक्त इधर आया। सही। इधर आकर देखा तो जहाँ सब सामान बिखरा पड़ा हुआ था, अली ज़हीर के साथ काफ़ी तशद्दुद किया हुआ था। अच्छा। उसी दौरान वो मतलब मीडिया वाले भी आ गए। जब मैंने आकर इससे पूछा तो इन्होंने यही बताया। ठीक है। जो बातें आप आज बता रहा है सेम यही बातें उस वक्त बताई थी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है, कम अज़ कम को तकरीबन 9-10 साल के अरसे से मैं इस लड़के को जानता हूँ, जो ना कभी गलत बयानी करता है ना कभी कोई दूसरा इसका मामला है। लेकिन ठीक है, इन्होंने एक पोस्ट मतलब कर दी, वो सियासी भी थी या किसी की ज़ाती थी। मेरा तो ख्याल है कि ये इसका कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि एक पोस्ट इसने पोस्ट कर दी अपनी ID पर, क्योंकि पोस्टें तो आप भी जानते हैं कि अक्सर रोज़ होती हैं, हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं। अगर इसी तरह ये मामला चलते रहे तो ये हमारा माशरा तो फिर खाना जंगी की तरफ चले जाएगा। ठीक है। कोई आज मुझे भी बुरा कहता है लेकिन हमने तो कभी उसका जवाब नहीं दिया। उसका अपना ज़हन होता है, उसकी अपनी सोच होती है। अच्छा। मैं तो मतलब ये जो हमारे सियासी दोस्त हैं हम तो हमेशा अपने मुखालफों को भी दोस्ती कहते हैं। ठीक है। क्योंकि नज़रियात का इख्तलाफ हो सकता है, इंसानियत का इख्तलाफ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। हम तो इंसानियत के तौर पर देखते हैं। अगर उन्होंने ये मतलब जो किया है मेरे लिहाज से तो बहुत बुरा किया है उन्होंने। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए, खुले दिल का सबूत देना चाहिए उनको। सियासी इख्तलाफ होते हैं, हमारी मोहल्लेदारी इस एप्लीकेशन का क्या करेंगे? एप्लीकेशन का सर ये है, मामलात के बहुत सुन रहे हैं कि इंसाफ है, इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ होगा, मेरिट पर हर चीज़ होगी। लेकिन ये 4-5 दिन जो हमने इधर मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ अफसरान के पास गए हैं, सिवाय ज़लालत सियासी असर और रसूख की बात करें कि आपकी एप्लीकेशन थी वहाँ पे, अभी आरिफ साहब भी ये बता रहे थे कि वहाँ पे जो यहाँ के MP हैं शकील शाह साहब, उनका तायाजाद भाई या भाई थे उनके जो वहाँ पे मौजूद थे। जी। तो वो क्या चक्कर है जी, उनका क्या उनके साथ लेना देना है? ये बराह रास्त आपस में कोई रिश्तेदार वगैरह? जी वो तायाजाद भाई भी हैं और तकरीबन वो जो हमारा MP है शकील शाह साहब, उनका तमाम कंट्रोल उनके पास है। ये जो भी वो जो उनके भाई हैं, क्योंकि मतलब हर एक के साथ होते हैं ना, हर MP MNA के साथ एक टीम होती है जो उनकी टीम का हिस्सा है। और चूँकि उनके भाई हैं तो वो उसका जो छोटा भाई है वो साथ जाता है। जैसे कि हमारे साथ हमारे जो MNA तो थे। ये जो सारी बदमाशी है ये उसी सियासी ताकत का नतीजा कि जो आए 10-12 बंदे आए आके मार के चले जाएं। आप मुझे ये बताएं, आपने कितने बंदों को मारा है आज तक लोगों के घरों में जाकर? हमने अब तक नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हमारा MP राना अफजल खान 2 दफ़ा MP रहा, 1 दफ़ा MNA रहा, फिर मिनिस्टर भी रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, ये मोहल्लेदार सारे गवाह हैं कि कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की।
तो फिर आप इसको क्या कहते हैं, सियासी ताकत कहते हैं या कुछ और कहते हैं? ये सियासी ताकत ही कह सकते हैं आप कि ये सियासी ताकत का खुमार होता है जिसका हमेशा ही जिसकी नुकसान वजह होता से 10-10 है, जिसका हमेशा नुकसान होता है, अभी समझते हैं। ठीक है। अच्छा नाजरीन, ये वो जगह जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ और इसके बाद आगे आपको अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये वो सारा एरिया है, यही वो गोदाम है। और आते कैसे हैं, वो सामने मेरे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जब ये वाक़या हुआ है तो उस वक्त ये सामने से ये ओपन है, यहाँ से निकल के वो आते हैं 10-12 बंदे और यहाँ पे आके वो बैठ जाते हैं मेरे हाथ की दाईं जानिब। और यहाँ बैठने के बाद वो सामने वो बंदा बैठता है, बैठने के बाद वो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, अली साहब को वो साइड पे बिठा लेते हैं और उसके बाद उनसे वो जगह थी और ये अली साहब को यहाँ पे बिठा लिया, ख़ुद वो यहाँ पे बैठ गए और उसके बाद उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद वो कैमरा लगा था, उसमें ये सब आ रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने जनाब इनको मारना पीटना शुरू कर दिया, यहाँ पे बंदे जो खड़े थे, और जूता भी उतारा, जूते के साथ भी इनको मारा। मारने के बाद वो यहाँ से निकल गए, बाहर निकल गए। अब आपको आगे लेके चलते हैं। ये आगे गली है, ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इस गली में वो आते हैं। ये बड़ी तंग गली है और कंजस्टेड है और इसकी दोनों अतराफ़ में सूतर की ही दुकानें हैं। और अगर आपको मैं आगे लेके चलूं तो ये वो दुकान थी, ये जो गोदाम है, ये जो बाहर से ऐसे नज़र आता है। और अब आपको दिखाएं तो बिल्कुल साथ वाला ये ऑफिस है। अली ज़हीर साहब ने पहले वहाँ पे मार खाई और मार खाने के बाद वो इस ऑफिस में आ गए। अब इस ऑफिस को भी आपको अंदर से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकें, ये वो जगह थी और ये वो सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पे वो आते हैं, उन्होंने पहले वो इधर से गुज़र के आए, मेरे सामने से जिस तरफ इस वक्त कैमरा वैन खड़ा है, इधर से वो गुज़र के आते हैं। गुज़रने के बाद उन्होंने यहाँ से अली ज़हीर को पकड़ के खींचने की कोशिश की। उसने दीवार के साथ हाथ लगा के अपने आप को रोका तो वो सारे लोग जो हैं वो दोबारा अंदर आ गए और अंदर आने के बाद उन्होंने यहाँ पे इसको मारा। ये दूसरा वाक़या है, यानी कि पहले उधर मारा और 10-15 मिनट के बाद वो दोबारा यहाँ पे अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद यहाँ पे अली ज़हीर बैठा था, जब उसने देखा कि बंदे आए हैं, वो उठा, एक आदमी आया, उसने बाजू पकड़ा, उसने इसको खींचने की कोशिश की और खींच के इसको बाहर लेके जाना चाहा, लेकिन ये अपने जोरे बाजू पे रुक गया। और रुकने के बाद जब वो यहाँ पे आके बैठा तो उन्होंने इसको फिर दोबारा से तशद्दुद किया और पुलिस हमारी बहुत अरसा बाद आई। वो जो जिसको उसी वक्त अगर वो आ जाते पहले वाक़े के बाद, तो जो वो वाक़या हुआ था उसी वक्त अगर डॉल्फिन पुलिस यहाँ पे पहुँच जाती तो शायद ये दूसरा वाक़या पेश ही ना आता। लेकिन ना यहाँ पे डॉल्फिन पुलिस आई, ना यहाँ पे हमारी जो पंजाब पुलिस के बाकी एहलकार हैं, कोई भी यहाँ पे नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरा वाक़या पेश आया। और जितनी देर में ये वाक़या होता रहा है उतनी देर में वो सारे लोग जो एक ग्रोह की शक्ल में आए थे वो वहाँ पे खड़े रहे, वहाँ पे मौजूद रहे और ये सारी सूरत हाल थी। अब यहाँ पे आप जाए वक़ुआ भी देख चुके हैं, उनका मौक़िफ़ भी जान चुके हैं। यहाँ से कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि अली ज़हीर साहब की रेपुटेशन क्या है और उनका क्या इस बारे में मौक़िफ़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक साहिब मौजूद हैं, ये भी इसी इलाका में रहते हैं और इनके इर्द गिर्द ही ये वाक़यात इस तरह के रूनुमा होते हैं और ये वाक़या भी इनके पास ही है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अली ज़हीर का जो रेपुटेशन है वो क्या थी। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अली ज़हीर है, इसकी को पहले भी किसी के साथ कोई लागतबाजी, किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई बदमाशी का पुराना कोई ट्रैक है इसका कि जिसकी वजह से कोई 10-12 बंदे आगे मार के चले गए? कोई नहीं, बिल्कुल शरीफ आदमी है, अपने कारोबार से कारोबार करता है। अच्छा। और बाकी मुस्लिम लीग नून का है, वो पीटीआई के है, तो इसी वजह से ये तो वजह वो सिर्फ एक पोस्ट है जो इन्होंने लगाई थी। वो भी अखबार की खबर थी, वो अपनी तरफ से उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया, अखबार का ही है जो कुछ है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, पहले एक बार 10-12 बंदे आए, वो मार के गए, उसके बाद 10-15 मिनट बाद दोबारा इस ऑफिस में मार के गए? हाँ जी, बिल्कुल, ये ज्यादती करके गए। तो पुलिस के बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है इन पे? वो उनका असर सूख है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है नाजरीन, सूरत हाल आपने देख ली है। एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आई, उसमें आपने देखा और उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ उस बच्चे को मारा गया।
कितना मारा गया ये आपने अपनी स्क्रीन पे देखा। उसके बाद एप्लीकेशन दी गई, 2 लाख रुपए का जिक्र उन्होंने कहा जी इसमें से एक्सक्लूड करें एप्लीकेशन में से, वो इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एप्लीकेशन की मद में FIR नहीं काटी गई। उसके बाद देखना ये है कि शकील शाही साहब यहाँ के MP हैं, उन्होंने उनके जो अहलो अयाल हैं, उनके जो रफ़क़ा हैं, उनके जो जानने वाले हैं, उनका जो ग्रुप है वही ग्रुप यहाँ पे आया है और वो मार के गया है। और उसके बाद उनका सियासी असर व रसूख आप देख लीजिए कि FIR नहीं कटने दी उन्होंने किसी भी किस्म की। तो ये जो DSP है, SP है, SSP ऑपरेशंस हैं, ये उनका मानना ये है कि जी आप बीच में से भत्ते वाली लाइन निकाल लें तो हम आपकी एप्लीकेशन काटेंगे। मतलब कि ये अब पुलिस तय किया करेगी कि मुद्दई ने एप्लीकेशन क्या देनी है, यानी कि आप अपनी सहूलत देखेंगे कि हमें जो छोटी मोटी दफ़ात हैं वो लगा के हम FIR काटें, जिसके बाद फौरी तौर पे अगले ही दिन पहले अबूरी ज़मानतों पे वो बाहर फिरते रहें, उसके बाद वो अपनी कबल गिरफ्तारी पक्की ज़मानतें करवाएं और मौजे करें। ये वो असल में चाहते हैं। और पुलिस का ये किरदार कि जी आप अपनी एप्लीकेशन में से ये लाइन निकाल दें, ये सरासर इनिशियल स्टेज पे ही ये नाइंसाफ़ी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या इनके मुल्जिमान जो हैं वो पकड़े जाते हैं या नहीं, क्या ये FIR काटी जाती है या नहीं, और असल मुजरिम जो इस पोस्ट के पीछे छुपे हुए हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जुआ माफिया हैं और वो शहर में जुए के अड्डे चलाते हैं, उनके ऊपर से नकाब उठना ये भी बहुत ज़रूरी है। और क्या पंजाब पुलिस को उस बारे में नहीं पता कि शहर की अखबारों में पोस्टें लगती हैं, ख़बरें लगती हैं कि जी ये जुए के अड्डे चलाते हैं, और पंजाब पुलिस इतनी बेखबर है कि उसको पता ही नहीं है कि शहर में कहाँ कहाँ जुए के अड्डे चलाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसका जवाब मिलता है या नहीं और इनका मुजरिम कौन है। One 11